और अब आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। उत्तर प्रदेश में विधायक, कैबिनेट मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस रह चुके यूपी के सियासत के बड़े चेहरे और कुछ घंटे पहले तक योगी कैबिनेट में मिनिस्टर रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। उसके बाद बीजेपी के 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि अभी और भी बीजेपी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं और अखिलेश यादव के हाथ पकड़ सकते हैं। राजनीति के जानकार स्वामी प्रसाद मौर्य को मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ये अलगार भरते हुए कह रहे हैं कि वो जहां रहते हैं वहां सरकार बना देते हैं। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार यूपी में समाजवादी सरकार बनवा देंगे? आखिर मौर्य का जाना बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, देखिए सत्ता की इस रिपोर्ट में। सियासत में इन्हीं तस्वीरों को मौसम विज्ञान कहा जाता है। 2016 तक स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन उन्होंने मायावती पर अंबेडकर के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाया और बीजेपी में चले गए। अब फिर चुनाव से पहले मौर्य ने बीजेपी पर पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब वो समाजवादी हो चुके हैं। 11 जनवरी की दोपहर 2 बजते उससे पहले ही यूपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर आ गई। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की चिट्ठी को गवर्नर तक शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक रोशन लाल ने पहुंचाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के पीछे जो वजह बताई वो योगी सरकार पर बड़ा हमला था। मौर्य के मुताबिक योगी सरकार में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों और नौजवानों के साथ गलत बर्ताव हुआ। मौर्य के इस्तीफे के सियासी मायने लग ही रहे थे कि एसपी चीफ अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने धुंधली पिक्चर एकदम क्लियर कर दी। इस ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बगल में खड़े दिख रहे हैं। तस्वीर के साथ अखिलेश ने लिखा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बीजेपी के खेमे में अखिलेश की सेंधमारी का दायरा मौर्य तक ही सीमित नहीं रहा। मौर्य के इस्तीफे के बाद कुछ और विधायकों के इस्तीफे की खबर आई। चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं कहा जा रहा है, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य से फैसला वापस लेने की अपील की। लेकिन मौर्य के लिए बीजेपी पुरानी पार्टी हो चुकी है। इस्तीफे के बाद TV9 भारतवर्ष से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पहला रिएक्शन दिया उसका मतलब तो यही निकलता है। अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट। असम्मान किसने किया आपका? असम्मान किसने किया? असम्मान किसने किया आपका बाबूजी? आपका असम्मान किसने किया बाबूजी? असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपने बात उठाई थी अपनी, आपने आवाज उठाई थी अपनी, आवाज उठाई थी समय समय पर। किससे कहा था आपने? यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कही। आपने कहा, सुना नहीं आपको? सपा में जाएंगे, आपको सुना नहीं किया? सुना नहीं किया आपको? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे, मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय होगा। सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी। जहाँ आप रहेंगे। और आप कहाँ रहेंगे बाबूजी? अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे। समाजवादी पार्टी करीब है दिल के आपके? हम कहाँ दिल के कहाँ रहेंगे, 1-2 दिन में ये भी समाचार आपको मिलेगा। वैसे मौर्य के इस्तीफे के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि वो बेटे को टिकट न मिलने से नाराज थे, इसीलिए बीजेपी छोड़ी। ये इत्तेफाक है या कुछ और कि जब मौर्य ने 2016 में बीएसपी को छोड़ा था तब मायावती ने भी उन पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। बीएसपी में आने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। परिवारवाद वाला जो मोह है वो नहीं हटा। हमने बोला कि भाई हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने आपको बढ़ावा दिया है तो आपके लड़के को या बेटी को हम टिकट नहीं देंगे। तो बोलते फिर तो मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। मौर्य कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। 2.5 दशक से ज्यादा की सियासत का अनुभव है। उनके जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अखिलेश को फायदा जरूर होगा।
यूपी के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है शरद प्रधान, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में अब कास्ट वर्सेस कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो जोर पकड़ने वाली है। एक जमाने में मंडल वर्सेस कमंडल हुआ करता था, अगर आपको याद हो। अब सवाल है कि आज पूरे दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर क्यों रही, ट्रेंडिंग में रही। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़ना योगी सरकार के लिए टेंशन भरा क्यों है? क्यों अमित शाह को केशव प्रसाद मौर्य को नाराज बीजेपी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है? इन सवालों के जवाब से पहले एक नजर स्वामी प्रसाद मौर्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर डालते हैं। प्रतापगढ़ के निवासी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति में पहली बड़ी कामयाबी साल 1996 में हासिल की है। वो ध्यान से देखिएगा आप, 1996 में वो डलमाऊ सीट से जीतकर विधायक बने थे। अब नेक्स्ट यहां पर चेंज करें। मार्च 1997 में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2002 में मौर्य डलमाऊ सीट से दोबारा जीते। फिर देखें आप यहां पर 2009 में कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस के आरपीएन सिंह से मामूली अंतर से हारे। आरपीएन सिंह आपको याद होगा 2009 में कुशीनगर की पडरौनी सीट से उपचुनाव जीत गए। 2012 में समाजवादी लहर में भी जीते। यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, नेक्स्ट यहां पर चेंज करें, 5 बार यूपी में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ किस वोट बैंक पर है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में जाने से कैसे सियासी समीकरण प्रभावित होंगे। आइए जरा इसे समझ लेते हैं। आइए देखते हैं यहां पर किस तरीके से यह क्या कुछ होता है। साल 2017 में यूपी चुनाव में 47 सीटों पर हार जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था। नोट करेगा। नेक्स्ट, इन 47 सीटों में से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 47 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 13, बीएसपी ने 8 सीटें जीती। यानी उत्तर प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज की आबादी 10% है। अगर आगे देखें इसमें किस तरीके से यहाँ जो कुछ चेंजेस होते हैं वो ये है कि यही पिछड़ा वोट बैंक हासिल करने के लिए अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर दांव लगाया है। रोचक बात यह है केशव प्रसाद जो है, क्या उनकी इस वोट बैंक पे पकड़ कमजोर है या उनकी इस वोट बैंक पे कितनी अच्छी पकड़ है, उन पर पार्टी को कितना कॉन्फिडेंस है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की इतनी जद्दोजहद चल रही है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें पूर्वांचल में आती हैं। पूर्वांचल और अवध में मौर्य, कुशवाहा और शाक्य वोट बैंक कई सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है। यही वजह है कि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बातचीत करके विवाद सुलझाने का ऑफर दिया था। नोट करने वाली बात यह भी है कि क्या पार्टी को पहले से भनक नहीं थी कि वो छोड़ने वाले हैं, कि जब उनके छोड़ने के बाद इतना तेजी से कार्यक्रम हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।